हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेम की। पेपर फर्स्ट जो है आपका सीसी फर्स्ट है, सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें हमने ये टॉपिक देख लिया था, कौन सा, मैस्लो का मानवतावादी का सिद्धांत। ये मैंने वीडियो पर अपलोड कर दिया है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत एवं मनोसामाजिक सिद्धांत की विशेषता। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का पेपर में आपसे हर बार पूछा जाता है, और जो ये मैस्लो का जो सिद्धांत है ये 5 नंबर का आता है पेपर में। तो मैंने ये वाला तो अपलोड कर दिया है। आज मैं आप लोगों के सामने ये वाला टॉपिक शेयर कर रही हूँ कि एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरिक्सन जी के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इनका हम पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एरिक्सन का परिचय पढ़ लेंगे, एरिक्सन जी का पूरा नाम क्या है। फिर देखेंगे हम इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, और एरिक्सन के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत की इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। एरिक्सन के सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, फिर इनके दोष देखेंगे, और लास्ट में इसका हम निष्कर्ष देखेंगे। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स इंडेक्स बनाना ही है पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। अब हम बात करेंगे इनका जीवन परिचय। तो इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन है। इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ है। ये कहाँ रहते थे, तो ये अमेरिका के मनोसामाजिक वैज्ञानिक हैं, अमेरिका में रहते थे। इन्हें मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना भी जाता है। इन्होंने इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो कब किया है, 1952 में किया है। एरिक्सन की बुक का नाम क्या है, एरिक्सन की बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। यह पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी, 1963 में। अब मनोसामाजिक जो सिद्धांत हैं इनको हम किन किन नाम से जान सकते हैं। पेपर में आपसे यदि पूछ ले कि अहम विकास, मनोसामाजिक विकास, जीवन अवधि, अहम विकास, तो ये जो सारे सिद्धांत जो हैं वो सारे किसके नाम से जाने जा रहे हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से ये जाने जाते हैं। मतलब ये इनके उपनाम है। तो इन्हें हम कौन कौन से नाम से जान सकते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कह सकते हैं, अहम विकास का सिद्धांत कहा जाता है, जीवन अवधि का सिद्धांत कहते हैं, और अहम सामाजिक विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो ये तो हो गया इनका बैकग्राउंड, जन्म, इनकी पुस्तक का नाम, और इनको किन किन नामों से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका सिद्धांत का परिचय। तो एरिक्सन जी जो हैं वो सिगमंड फ्रायड के ही शिष्य थे। उन्होंने नव फ्रायडवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बालक की संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास पर आधारित है। तो यह जो सिद्धांत है बच्चों में संवेग, इमोशंस के बारे में बताया है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें इमोशंस कैसे होते हैं, रोना, हंसना। और फिर छोटे बच्चे जो रहते हैं उनमें सामाजिक विकास तुरंत नहीं होता है। धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तब उनको पता चलता है कि उनका समाज क्या है, कैसा है, मोरल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। तो ये सारी चीज पर इन्होंने आधारित किया है। इन्होंने व्यक्तित्व के अहम को ध्यान में रखकर मानव के विकास का जन्म से लेकर मृत्यु तक अध्ययन किया है। इन्होंने बताया है कि जो मानव का जो विकास है वो कब से कब तक चल रहा है, विकास चल रहा है आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है, क्या क्या सीखता है, उनके बारे में इन्होंने स्टडी की है। एरिक्सन का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में व्यक्तित्व पहचान कैसे होती है उस पर इन्होंने अध्ययन किया है। और इनके अनुसार इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 8 अवस्थाएं बताई हैं कि जो मानव है वो कितनी अवस्थाओं से होकर गुजर रहा है, पूरे 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो एरिक्सन के अनुसार अवस्थाएं, सबसे पहले ये अवस्था है और ये आयु है। तो हम देखते हैं शैशव अवस्था, इन्फेंसी। इन्होंने 1 से 1.5 वर्ष तक बताया है कि जो बच्चों में इन्फेंसी होती है वो कब से कब तक है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक। फिर सेकेंड अवस्था है प्रारंभिक अवस्था, एयरली चाइल्डहुड। ये 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक की बताई है। खेलने की अवस्था, प्ले एज को बताया इन्होंने 3 से 6 वर्ष तक की। फिर विद्यालय जाने की अवस्था, स्कूल एज, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं, हम विद्यालय जाने की अवस्था कहते हैं। 5वां है आपका किशोरावस्था, एल्डोसेंस। यह कब से कब तक है, 12 से 20 वर्ष तक बताया इन्होंने किशोरावस्था को। फिर है 6वां सच्ची दोस्ती की अवस्था, युवावस्था या तरुणावस्था। यह कब से कब तक है, यह 20 से 35 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने बताया है।
फिर आपका आता है ज्ञानेंद्रिय वाली अवस्था। तो ज्ञानेंद्रिय वाली जो अवस्था है वो है 35 से 65 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं ज्ञानेंद्रिय अवस्था। नेक्स्ट अवस्था जो है वो है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था आपकी कब से कब तक है? यह है 65 से मृत्यु तक की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं वृद्धावस्था। तो इस तरीके से ये अवस्थाएं हैं और इनकी आयु है कि कब से कब तक ये होती हैं। अब हम देखेंगे जो एरिक्सन जी हैं, इन्होंने सोशल थ्योरी यानी कि सामाजिक थ्योरी में कितने स्टेप बताए? इन्होंने 8 बताए हैं। सबसे पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा है श्वेता बनाम संदेह, तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध, चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, पांचवा है पहचान बनाम योगदान भ्रम, और छठवां है घनिष्ठता बनाम अलगाव, सातवां है उत्पादकता बनाम ठहराव, और आठवां है दृढ़ता संपूर्णता बनाम निराशा। अब एक एक करके इनको हम समझते हैं कि ये होती क्या है। सबसे पहला पॉइंट दिया है इसमें विश्वास बनाम अविश्वास। तो यह अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था है? यह शैशव अवस्था है, और शैशव अवस्था इन्होंने बताया है जन्म से 18 माह तक की आयु को हम कहते हैं शैशव अवस्था। अब इसमें देखेंगे कि बच्चों में विश्वास और अविश्वास कब होता है। जिन बच्चों को माता पिता से प्रेम मिलता है तो उसमें कौन सी भावना होती है? विश्वास की। अविश्वास कब होगा? कि जिन बच्चों को माता पिता से प्रेम नहीं मिलेगा वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं, मतलब बचपन में ही उनके पेरेंट्स चले जाते हैं, तो वहां उन बच्चों में कौन सी भावना होती है? अविश्वास की। तो ये पहला पॉइंट विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि जिन बच्चों को माता पिता से प्रेम मिलता है वहां विश्वास होता है, जहां प्रेम नहीं मिलता वहां अविश्वास होता है। ये हो गई पहली अवस्था। अब दूसरी अवस्था, नेक्स्ट सेकंड अवस्था है अपनी श्वेता बनाम संदेह। यह अवस्था है 2 से 3 वर्ष की अवस्था होती है, उसे हम प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। श्वेता का अर्थ होता है कि स्वयं से काम करना, अर्थात बच्चे खुद से खाना खाते हैं, खुद से कपड़े पहनते हैं और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो उसमें तो क्या होता है कि तब वह श्वेता कहलाती है। संदेह कब होगा? जब बच्चों को दूसरी और उनके माता पिता काम करने से डांटते हैं तो बच्चों के मन में अंदर ही अंदर संदेह बनने लगता है, तो इसे हम कहते हैं संदेह कहते हैं। नेक्स्ट अगली अवस्था है तीसरी, पहल बनाम अपराध बोध। यह अवस्था है 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इसे हम खेल कूद की अवस्था कहते हैं। खेल कूद मतलब जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि प्ले एज कहा जाता है इसे। ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। अब पहल और अपराध मतलब क्या होगा कि इस अवस्था में बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं, और जिन बच्चों को स्वायत्तता मिल जाती है और वे धीरे धीरे पहल करने लगते हैं, अर्थात इसका मतलब होगा कि पहल करना यानी कि उनके पेरेंट्स जो दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने की परमिशन दे देते हैं और बच्चे खुद से होकर काम करने लगते हैं, जिसमें उनमें पहल करने की क्षमता और कैपेसिटी आ जाती है। अपराध बोध कब होगा? जिन बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने नहीं दिया जाता, हर बात पे रोका टोका जाता है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो उनके मन में अपराध की भावना विकसित होती है। जैसे अपराध जैसे हो गया चोरी करना, मारपीट करना, ये सारी चीजें मतलब उनके मन में क्राइम वाली चीजें उत्पन्न होने लगती हैं। नेक्स्ट अवस्था है हमारी चौथी, परिश्रम बनाम हीनता। यह स्कूली अवस्था होती है, इसे हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और यह जो अवस्था है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु की होती है। अब परिश्रम और हीनता कब होगी? कि जिन बच्चों में काम करने के लिए अवसर दिए जाते हैं या तो वो उस काम में हमेशा सफल होते जाते हैं और कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, तब परिणाम स्वरूप उनमें परिश्रम का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं परिश्रम। मतलब जब हम बच्चों को कोई भी काम करते हैं और वो उस चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं। और हीनता कब होगी? कि जब हमने बच्चों को काम दिया है और वो हर बार उस चीज़ में असफल होते हैं, मतलब उनमें कौन सी भावना आ रही है? हीनता की। तो इसे हम कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता। नेक्स्ट 5वीं अवस्था है पहचान बनाम योगदान भ्रम। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष की होती है, इसे हम किशोरावस्था कहते हैं। पहचान कब होगा? कि इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। मतलब जैसे क्लास में प्रथम आना, अब क्लास में फर्स्ट आएंगे तो उनकी पहचान अपने आप बनने लगती है। मतलब कोई भी काम करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो, उनकी अपने आप पहचान बने। योगदान भ्रम कब होगा? दूसरी ओर जब बच्चों का उद्देश्यपूर्ण काम नहीं होता है तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे कौन से काम? जैसे हो जाएगा चोरी करना, मारपीट करना, तो ये इनके माइंड में उत्पन्न होने लगता है, जिसे हम कहते हैं योगदान भ्रम।
नेक्स्ट अवस्था है घनिष्ठता बनाम अलगाव। तो यह जो अवस्था है वो 18 से 35 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसे हम कहते हैं युवावस्था, तरुणावस्था और तरुण वयस्क अवस्था भी इसे हम कहते हैं। आत्महीनता या घनिष्ठता या अलगाव कब उत्पन्न होगा? इसमें हम देखेंगे कि घनिष्ठता, जिन बच्चों की अपनी पहचान बन जाती है तो वो धीरे धीरे समाज से जुड़ने लगते हैं तथा परिवार और मित्रों के साथ घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं। तो ये किस एज में हो रहा है? 18 से 35 वर्ष की एज में हो रहा है। तो उसमें वो धीरे धीरे समाज से जुड़ने लग रहे हैं, तो उनमें धीरे धीरे आत्महीनता, घनिष्ठता के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। अलगाव मतलब जो बच्चे जो रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, उनका कोई किसी से के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, वो अकेले रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, समाज में अलग रहते हैं। तो यही क्या है? अलगाव की अवस्था होती है। तो घनिष्ठता, जो एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं, मिलके रहते हैं, तो उनमें घनिष्ठता होती है। और अलगाव, जब व्यक्ति अकेला रहता है, खोया खोया रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता, तो अलगाव की अवस्था उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है उत्पादकता बनाम ठहराव। तो उत्पादकता बनाम ठहराव, यह अवस्था 7वीं जो है 35 से 65 वर्ष तक की होती है। इसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। अब उत्पादकता कब होगी? कि इस अवस्था में व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ साधन जुटाता है। यदि व्यक्ति इस कार्य को करने में सफल हो जाता है तो उसको लगता है अपने अंदर से कि मैंने कुछ काम किया है। और ठहराव कब होगा? यदि व्यक्ति ऐसा काम करने से सफल नहीं हो पाता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन जो है वो ठहर सा गया है, यानी कि रुक सा गया है। तो इसका मतलब होगा कि जो व्यक्ति रहते हैं वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ साधन कलेक्ट करके रखते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ काम किया है। और जो व्यक्ति इस काम को नहीं करते हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए, तो उनको लगता है कि हमारा जीवन कैसा हो गया? एक ठहर सा गया, मतलब रुक गया है। 8वीं लास्ट अवस्था है दृढ़ता संपूर्णता बनाम निराशा। यह अवस्था है कब से कब तक की? 65 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये अवस्था चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं वृद्धावस्था। अब संपूर्णता कब होगी? कि इस उम्र में व्यक्ति जो रहता है अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह बीते समय को याद करता है, भविष्य में आने वाली बाधाओं के बारे में सोचता है कि उसने अभी तक कौन सा काम किया है, कौन सा नहीं किया है, कितनी सफलताएं मिली हैं। फिर उनमें क्या होने लगता है कि उसने यदि अच्छा काम किया है तो उसको लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको हर जगह क्या मिल रही है? सफलता मिलती है। तो मतलब वो इस चीज़ से खुश रहता है, सक्सेस हो जाता है। निराशा कब होगी? यदि व्यक्ति कोई काम ज़्यादा नहीं करा है, ज़्यादा उसको सफलता नहीं मिलती है, तो उसके मन में कौन सी भावना आ जाती है? निराशा की। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एरिक एरिक्सन की 8 अवस्थाएं कंप्लीट कर ली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। अब इसका हम निष्कर्ष देख लेते हैं। तो इनके निष्कर्ष से ये निकलता है कि एरिक्सन जी जो हैं, इन्होंने बालक के बारे में बताया कि बालक में इमोशंस, मोरल डेवलपमेंट कैसे विकसित होता है, और जो व्यक्ति का जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, और वो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।